चल रही भगवान की कथा को चलते चलते आज ये 5वां दिवस है। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी 5वें दिवस की कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित महाराज बड़े ध्यान मग्न होकर अपने मन को एकाग्र करके भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। सुखदेव समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे चंद्रवंश की। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह महाराज ययाति के साथ में हुआ। वृषपर्वा दानव की जो लड़की शर्मिष्ठा थी वो दासी बनी। शुक्राचार्य की कन्या जो देवयानी थी वो रानी बन के चली। महाराज ययाति देवयानी के साथ में विवाह करने के बाद में जब चले हैं अपने निज निवास प्रयागराज के लिए, तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ने एक बात कही, राजन हमारी बेटी देवयानी के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ है, दासी साथ में जा रही है, भूल से भी कभी भूल मत करना, दासी की तरफ कभी भी गलत नजर उठा के मत देखना। इन बातों का विशेष ध्यान रखना। कि विदा के समय शुक्र ने कहा, राजनी सुपर विशुभासन हो। पिता के समय शुक्र ने कहा, राजनी सुपर विशुभासन हो। एक पत्नी व्रत कायम रखना, दासी संग भोग विलासन हो। रुक गए शुक्र इन शर्तों पर, ससुराल को चली देवयानी। वो देवी बनी राजरानी, शर्मिष्ठा बनी नौकरानी। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने जब कहा है तो महाराज ययाति कहने लगे, भला हमें क्या करना है, दासी अपनी जगह पर है। अब भाइयों, महाराज ययाति जब चले जाते हैं, देवयानी और राजा की लड़की जो दासी बन के गई थी उसे लेके देवयानी के साथ में तो स्वयं रहने लगे, जो राजा की लड़की दासी बन के गई थी उसे अलग महलों में ठहराया। दासी के पास में महाराज ययाति बिल्कुल नहीं जाते। रहते रहते काफी समय व्यतीत हो गया। शर्मिष्ठा सोचने लगी, भगवान एक छोटी सी भूल मेरे जिंदगी में जहर घोल के चली गई।
हमारे भी पिया होते तो हम भी अपने पति से प्रेम से बतलाती। अब भाई उसी सोच में जो राजा की लड़की थी, सूख सूख के शर्मिष्ठा का सारा शरीर कांटा हो गया। महाराज याति रोजाना घोड़ा पर सवार होते हैं, शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शाम को लौट आते। एक दिन शर्मिष्ठा दरवाजे पर खड़ी है। महाराज याति घोड़ा पर सवार होकर निकल रहे थे। शर्मिष्ठा ने हाथ का झाला मारा, जवाब दिया महाराज ठहर जाओ। महाराज याति बोले बताओ कोई परेशानी है तुम्हें? शर्मिष्ठा बोली महाराज परेशानी कुछ भी नहीं है, केवल मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? जवाब दिया आप घोड़ा से नीचे उतर आइए, हमसे आप इतनी नफरत करते हैं। मेरे घर तो कभी आते ही नहीं, आप भोजन की तो बात छोड़ो, कभी आपने पानी भी नहीं पिया। तो महाराज याति बोले पानी तो हम पी लेंगे, अब घोड़ा से नीचे उतार लिया है वही राजा की लड़की जो दासी बन के गई थी, किन हालातों में, और शर्मिष्ठा महाराज याति को महलों में लेकर गई है। ऐसा ही नहीं, कि आबद देखे पिया खुशी भौजिया मगन दिल भारी, और गए हाथ पलम को ले गई घर में शर्मिष्ठा प्यारी। पहली बार महाराज याति जब शर्मिष्ठा के पास गए, महलों में ले जाकर शर्मिष्ठा ने बड़ा आदर सम्मान किया। इस तरह से शर्मिष्ठा महाराज याति को बैठा लेती, जलपान कराया, एक प्रश्न पूछा महाराज केवल मेरा एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? तो महाराज तो जवाब दिया है कि विवाह शादी में दहेज में जो सामान मिलता है उस दहेज के ऊपर अधिकार किसका होता है?
महाराज याती बोले दहेज में जो सामान मिलता है उस पर अधिकार तो दूल्हे का होता है। तो शर्मिष्ठा बोली महाराज दहेज में तो मैं भी आई हूं, मेरे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है क्या? फंस गए चक्कर में। ओ भाइयों, अपनी बात में से इंसान निकल जाए उसकी सबसे बड़ी जीत होती है, और अपनी ही बात में अगर इंसान फंस जाता है उसकी सबसे बड़ी हार हुआ करती है। उसी दिन से महाराज याती ने जो दासी बन के गई थी उसे भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। भाइयों, हुआ यहां तक शादी होने के बाद में देवयानी के उधर से 2 पुत्र हुए हैं, दासी के उधर से 3 पुत्र। इनके नाम अनूपुर और ध्रुवा रखा गया जो दासी के पुत्र थे। और देवयानी के उधर से जो 2 पुत्र हुए थे उनके नाम यदु और तुर्वस रखा गया। देवयानी को जब यह सूचना मिली है कि पिताजी के मना करने पर भी और हमारे पति ने दासी से स्नेह लगा लिया, तो देवयानी ने शिकायत शुक्राचार्य ब्राह्मण से कर दी, अपने पिता से जाकर। शुक्राचार्य ब्राह्मण को क्रोध आ गया। राजा अयाती, चलते वक्त भी मैंने तुमसे कहा था कि दासी की तरफ कभी गलत नजर उठा के मन देखना, लेकिन तुमने हमारे वादे को ठुकरा दिया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस यौवन के घमंड में आकर तुमने दासी से रिश्ता जोड़ लिया है और मेरे वादे को तोड़ दिया है, तो मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, जिस यौवन यौवन के मत में तूने मेरे वायदे को तोड़ा है, लेकिन मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। मैं कहता हूं उस यौवन को तेरा ही मद खाए जाए, रह पाए नरक की शक्ति तुझे, रह पाए नरक की शक्ति तुझे, आज ही बुढ़ापा आ जाए।
शुक्राचार्य ब्राह्मण ने महाराज ययाति को श्राप दे दिया, राजा तेरे शरीर में रति करने की शक्ति नहीं रहेगी और तू बुढ़ापे से घिर जाएगा। महाराज ययाति के ऊपर बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद पड़ गए, दांत उखड़ गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, कमर झुक के कमान हो गई, बड़े परेशान। देवयानी ने जब देखा है आकर पति के ऊपर बुढ़ापा है, बड़े हष्टपुष्ट छोड़ के गई थी। देवयानी बोली, महाराज ये तुम्हारी दशा क्या हुई? महाराज ययाति बोले, तुमने अपने पिता से शिकायत की जाके, शुक्राचार्य ने हमें श्राप दे दिया। देवयानी बोली, मैंने अपने पिता से ये कब कहा था कि तुम्हें बुढ़ा बना दिया जाए? शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में देवयानी फिर गई है, कहा पिताजी आपने ये क्या कर दिया? हमारे पति को बुढ़ा बना दिया, हमारे पति को पुण्य जैसे थे वैसे ही आप कर दीजिए। शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले, दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता, इतना अवश्य है ययाति का कोई पुत्र हेतु रिश्तेदार अगर बदले में इन्हें जवानी दे दे तो इनका बुढ़ापा उस व्यक्ति के ऊपर चला जाएगा, उसकी जवानी इनके ऊपर चली जाएगी। ऐसा ही हुआ। महाराज ययाति ने अपने घर पर एक यज्ञ का अनुष्ठान रचाया, अपने हेतु या रिश्तेदार व्यवहारी सबको बुला लिया और सबसे कहा है कि हमें कोई जवानी दे दीजिए, लेकिन भाइयों सबने मना कर दिया। और जवानी कोई दे भी नहीं सकता, जवानी कौन दे देगा? क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जो हर इंसान के ऊपर आता है, बिना बुलाए आए, मालूम भी नहीं पड़ता है, वैसी बुढ़ापा आ जाता है। और आने के बाद में इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि फिर अपने साथ ही लेके जाता है ये बुढ़ापा। बाबा कबीर दास जी लिख रहे हैं बुढ़ापे के ऊपर एक बहुत सुंदर दोहा। कच्चे को लगे कद्दर पे मिठिया, कच्चे पे को लगे कद्दर पे मिठिया, बुढ़ापे के बारे में लिखा है कि कच्चे पैनी को लगे गद्दर पे मिठाई, कबीरा को फल कौन सो पकबे पे करवाए। सभी फल तो पकने पर मीठे लगते हैं, लेकिन ये फल एक ऐसा फल है जो पकने पर कड़वा लगता है। कच्चे पे नीको लगे, छोटो सो बालक होए ना, सबको नीको लगे, घुंघराले बाल, कोमल त्वचा, तोतली भाषा, तो छोटा बच्चा सबको अच्छा लगता है। एक दूसरे भी न चाहते हुए उस बच्चे की भाषा शैली देखकर उसे खिलाने के लिए उठा लेते हैं, खिलौना समझ के। कच्चे पे नीको लगे और गद्दर पे मिठाई, जो अट्ठम पट्ठा जवानी आई फिर तो सिबन को मीठे लगे।
और जवानी में मीठे क्यों लगे? क्योंकि गधा की तरह से चट्टा पे से भट्टा पे, भट्टा पे से चट्टा पे, चट्टा पे से भट्टा पे लगे रहे कमाई कर करके। और जब कमाई करते रहे तो घर वालों को सबको प्रिय लगने लगे। गद्दर पे मिठे आए, क्योंकि जगत में मतलब का व्यवहार, मतलब बिन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब का व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करती प्यार, और पिता कहे ये पूत सपूता, अकल बंद होशियार, जगत में मतलब का। नारी वस्त्र और आभूषण मांगे बारंबार, और जो बाबू लायक न देवो तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब का व्यवहार। तो कहने को मतलब है कि गद्दर पे यानी जवानी में सबको प्रिय लगते हैं, और जैसे बुढ़ापा आया, कबीरा बू फल कौन सो पकवे पे करवाया। बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सत्य है जो हर इंसान को काटना पड़ता है। हर इंसान के ऊपर बुढ़ापा आता है, और जो अपने होते हैं और वही कटु वचन बोलने लगते हैं। महाराज अयाथी के ऊपर बुढ़ापा है, जब किसी ने बुढ़ापा नहीं लिया तो देवयानी के 2 पुत्र थे, उनसे कहा बेटा तुम हमें अपनी जवानी दे दो। उनने मना कर दिया। दासी के 3 पुत्र थे, उनसे कहा है तो बड़े बड़े जो 2 पुत्र थे उन्होंने तो मना कर दिया। छोटा बालक से पूछा बेटा क्या तुम हमें अपनी जवानी दे सकते हो? छोटा बालक बोला है पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, तुमसे ही तो हमें ये जीवन मिला है, ये लड़कपन और जवानी तुमसे ही मिली है। कि ये मेरी देह स्नेह बब्बा तेरी ही निशानी है। ये मेरी देह स्नेह बबुला तेरी ही निशानी है। तुमसे ही मिलो लड़क बने, और तुमसे ही मिली जवानी है। समझा के जवाब दिया है पिताजी तुमसे ही तो लड़कपन मिला है, ये जवानी तुमसे मिली है, और मैं अपनी जवानी तुम्हें दे रहा हूं। छोटे बालक ने जवानी दी है, बुढ़ापा लिया है। अब महाराज अयाती के ऊपर जवानी आ गई, पुत्र के ऊपर बुढ़ापा आ गया। 100 वर्षों तक भोग सुखों का आनंद लिया है महाराज अयाती ने। उसके बाद में विचार किया है कि सच्चा अगर सुख है तो परमात्मा की चरणों में है। अपने पुत्र की जवानी वापस की है, बुढ़ापा लिया है, और उसी पुत्र को राजा बना दिया प्रयागराज का। देवयानी के 2 पुत्र थे, छोटे वाले ने विरोध कर दिया, पिताजी ये क्या कर रहे हो? प्रयागराज का राजा तो हमारा भाई यदु को बनाना चाहिए, लेकिन दासी के पुत्र को आप राजा बना रहे हैं। लेकिन एक बात नहीं मानी महाराज अयाती ने, राजा बना के चले गए वन में भजन करने। यदु महाराज ने तानाशाही से जो दासी का पुत्र राजा बना दिया था उसे तो गद्दी से हटा दिया,
और प्रयागराज का राजा स्वयं बन गया। अब महाराज यदु प्रयागराज के राजा बने। उन्हीं यदु महाराज की 55 पीढ़ी के बाद में नंद और वसुदेव हुए।